हाँ जी, नमस्कार। आज अपना टॉपिक है हालांकि सभी भर्ती परीक्षाओं में है, लेकिन थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा में स्पेशली नाम दिया हुआ ऐतिहासिक स्थल। अपनी जो ऑफलाइन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, तो उन बच्चों से कहा गया था कि आपको जो वीकली टेस्ट होता है उसके बीच में जो टफ टॉपिक पढ़ते हैं, जिनका मैटर भी हमें ध्यान नहीं रहता कितना पढ़े क्या पढ़े, तो 10वीं की बुक से क्योंकि ऐसा ही एक टॉपिक देखो, ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल और पर्यटन स्थल। जब पर्यटन स्थल पढ़ते हैं तो पर्यटन वाले में धार्मिक ऐतिहासिक सारी चीजें आ जाती है, वो पर्यटक स्थल हो जाते हैं। वहां भी पढ़ लेंगे, एक बार सिर्फ ऐतिहासिक स्थल पे बात कर लेते हैं, ताकि जो 2-3 पार्ट में हम अच्छे से इसको समझ पाए। आप अपने क्या करेंगे, टॉपिक में पहले बता दिया करूंगा। टेलीग्राम अगर आपका ज्वाइन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। वहां पर आगामी जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न 10वीं की बुक से, क्योंकि आपको काफी दिक्कतें आती हैं, तो 10वीं की बुक के जितने वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं, इसके अलावा ऑथेंटिक बुक्स का कोई डेटा तो मैं बना के लाया करूंगा। आप टॉपिक पढ़ लिया करना और आप अपना डेली का एक अभ्यास 40-45 मिनट की एक क्लास, उसका मैं वस्तुनिष्ठ सॉल्यूशन करवा दिया करूंगा। पहले थोड़ा आपको मौका दे देते हैं। चलिए, पहला प्रश्न, ये एक श्रृंखला वस्तुनिष्ठ 10वीं की बुक के आपको पता है मिल जाती है ऐसी श्रृंखला, और अपने इनका एक्सप्लेनेशन अपने हिसाब से कर देंगे। पहला प्रश्न, बूंदी की चित्रशाला का निर्माण किसके द्वारा किया गया? चलो इसको वापस बुलाते हैं। ये प्रश्न शुरू होते ही गायब हो जाता है आजकल। बूंदी की चित्रशाला का, तब तक आप उत्तर मंगवाएं, क्या उत्तर हो सकता है इसका? बूंदी की चित्रशाला का निर्माण छत्रसाल, अनिरुद्ध सिंह, उमेद सिंह, गर्व सिंह, अनुत्रित, कौन सा इसका उत्तर रहने वाला है? यहां के लिए अपने यही ठीक है। हाँ जी, इसका उत्तर है उमेद सिंह। उमेद सिंह इसका उत्तर है, जिन्होंने चित्रशाला का निर्माण करवाया। और यहां पर जो बूंदी की अपने कला शैलियां जैसे ही पढ़ते हैं, चित्रकला शैलियों से फिर मैं कह दूंगा कि चित्रकला अगर आपके याद नहीं होती, मैंने पढ़ाई है पूरी अच्छे से ट्रिकली। अब सारी 10वीं की बुक, 9वीं की बुक हम कर लेंगे, लगभग 15 दिनों में प्रयास करेंगे सारी निकल जाए। अनिरुद्ध सिंह की बात करें, अनिरुद्ध सिंह ने 2 काम किए थे। एक के इनके धाय भाई थे, धाय भाई देवा, उनकी स्मृति में इन्होंने क्या बनाया था? उनकी स्मृति में इन्होंने बनाई थी 84 खंभों की छतरी। 84 खंभों की छतरी, एक काम। अनिरुद्ध सिंह के 2 काम, अनिरुद्ध सिंह के समय के 2 काम कह सकते हैं। एक, इनकी पत्नी थी नाथावती। नाथावती ने क्या किया था? रानी की बावड़ी बनाई थी, रानी की बावड़ी। इस बावड़ी की स्पेशलिटी क्या है? इसके ऊपर जो इसमें मंजिलें बनी हुई है, इसके ऊपर क्या है? हाथी को दिखाया गया है, वो सूंड इस तरह से दिखाई गई है जैसे कि बावड़ी से पानी पी रहा है। तो रानी की बावड़ी नाथावती ने बनाई, इसकी पत्नी ने। अनिरुद्ध ने खुद ने अपने धाय भाई, अपने भाई देवा का, धाय माता का बेटा, उसकी स्मृति में इन्होंने 84 खंभों की छतरी बनाई थी। तो इसका उत्तर उमेद सिंह हो गया। उमेद सिंह ने चित्रशाला बनाया। 3 जो राजा है बूंदी के, वो स्पेशली हमें याद रखने होते हैं। एक तो बर सिंह, जिन्होंने बूंदी का दुर्ग बनाया, तारागढ़ दुर्ग। और बूंदी के तारागढ़ वाली बात याद आ गई। बूंदी के दुर्ग में ना, बूंदी के महलों के बारे में, बूंदी के दुर्ग में जो महल है, महलों के बारे में टॉड ने कहा था कि यहां के महल जो हैं, महलों के बारे में उन्होंने कहा कि राजस्थान में सबसे बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ महल बताए थे टॉड ने बूंदी के महलों को। चलिए, अब हालांकि ऐतिहासिक स्थल है तो सिर्फ ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जो चीजें इंपॉर्टेंट है 10th वाली बुक में, वो मैंने इसमें इंक्लूड कर दी है। क्वीन स्टेपवेल कहां है? क्वीन रानी होगी, स्टेपवेल होगी बावड़ी। तो रानी की बावड़ी आपको पता है, अभी हमने पढ़ी, ये बूंदी में है। बनाई किसने थी? रानी कौन सी थी? नाथावती। किसने बनाई थी? नाथावती ने। कुएं, बावड़ियां, मेले, त्योहार, दुर्ग, ये सारे ट्रिकली करवा रखे हैं मैंने। चलो, अब वही प्रश्न आ गया, जितने प्रश्न बनते थे सारे आपके सामने वो हैं, व्याख्या मैं अपने अंदाज से करवा रहा हूं इसकी। रानी जी की बावड़ी का निर्माण 1699 ईस्वी में अनिरुद्ध सिंह की रानी नाथावती ने करवाया। इसके मुख्य द्वार पर हाथी की प्रतिमा, याद रख लेना, कई बार ऐसा देके पूछ लेते हैं। नाथावती और एक ब्रज कुंवरी रानी, वो दोनों हमें याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न, चलिए, कीर्ति स्तंभ। यहां थोड़ा सा रुकने वाली बात है। 2 चीजें हैं, एक है विजय स्तंभ, एक है विजय स्तंभ। दोनों चीजें चित्तौड़ में है। दोनों कहां है? चित्तौड़ में है, ठीक है। एक विजय स्तंभ है
एक कीर्ति स्तंभ है। इस चीज को ना अच्छे से समझ लेना आप लोग, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ। अब हम कुंभा के शासनकाल में जब आते हैं तो कुंभा ने लगभग 1438-40 के आसपास कुंभा जो थे, कुंभा ने, जब हम मारवाड़ मेवाड़ को पढ़ते हैं, मेवाड़ के इस तरफ गुजरात है, इस तरफ मालवा है, मालवा का राजा हुआ करता था महमूद, महमूद खिलजी। महमूद खिलजी को कुंभा ने हराया था। इसको हराकर कुंभा ने क्या है, इस विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ बनाया था। विजय स्तंभ 10वीं की बुक की व्याख्या ही दूंगा, बुक में लिखा हुआ है। 8 वर्ष तक इसका निर्माण चला था। शुरू कब हुआ था? विजय स्तंभ शुरू हुआ था 1440 में। इसकी बात करें, विजय स्तंभ शुरू हुआ 1440 में शुरू हुआ। हालांकि ऑथेंटिक डेटा कुछ और है, 10th वाली बुक की मैं व्याख्या कर देता हूं, इस पे भी रिट लग सकती है। 8 वर्ष इसका निर्माण चला। इसके जो शिल्पकार थे, यानी कि आर्किटेक्चर, जैता, नापा, पोमा, पुंजा, 4 लोग हैं। एक बात का ध्यान रखना, विजय स्तंभ में कुल कितनी मंजिलें हैं? 9 मंजिलें हैं। 122 फीट ऊंचा है। कीर्ति स्तंभ अलग है, ये नहीं है, ये अलग कीर्ति स्तंभ है। विजय स्तंभ को भी कीर्ति स्तंभ लिखा जाता है क्योंकि कुंभा की कीर्ति, कुंभा का यशोगान इसमें किया जाता है। लेकिन अगर इसके लेखक आए कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के, विजय स्तंभ या इसको कीर्ति स्तंभ, क्योंकि कुंभा की कीर्ति है कहा जाता है, तो इसके जो लेखक हैं वो अत्रि व महेश है। ध्यान रखना, आपको कंफ्यूजन हो जाती है जो बच्चे हैं। देखो, एक तो होता है आर्किटेक्चर, शिल्पकार, जो पूरे ढांचे की संरचना का डिजाइन बनाता है, इंजीनियर आप कह सकते हैं, शिल्पकार उसका। वास्तुकार, सॉरी, एक वास्तुकार आर्किटेक्चर, एक उसका शिल्पांकन करने वाला। मूर्ति के संदर्भ में देखो, चित्र पेंटिंग के संदर्भ में चित्र शब्द, चित्रकला शब्द आता है, चित्रकार शब्द आता है। जब मूर्ति को ढांचे, मूर्ति बनाई जाती है तो मूर्ति बनाने वाले को हम शिल्पकार कहते हैं, ठीक है, चित्र बनाने वाले को चित्रकार कहते हैं। तो ये ढांचे बनाने वाले जो शिल्पकार थे वो तो जैता, नापा, पोमा, पूंजा थे। उसके ऊपर जितना कुछ भी लिखा गया, क्योंकि 9 मंजिलें हैं, 9 मंजिलों पर कुछ ना कुछ लिखा गया है। लेकिन 8वीं मंजिल जो है उसके बारे में कहा जाता है कि 8वीं मंजिल जो है वो मूर्ति विहीन है, इस पे कोई भी मूर्ति नहीं है। फिर ये शिल्पकार है तो 4, लेकिन इनके नाम 5वीं मंजिल पर। नाम कहां पर है? 5वीं मंजिल पर है। और कौन सी मंजिल है जिस पर 9 बार अल्लाह लिखा गया है? क्या तीसरी मंजिल कौन सी मंजिल है? इतना आप बताएं। अब आता है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। इसके बारे में ये आता है, कुछ किताबें 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, तीनों ही नाम आते हैं कि इस सदी में ये बनी। हमारी 10वीं की बुक कहती है कि 13वीं सदी में कीर्ति स्तंभ का निर्माण हुआ। जैन व्यापारी हुआ करते थे, जैन व्यापारी, उसका नाम था जीजा। जीजा नाम था व्यापारी का, पण्या सिंह उनके बेटे का नाम था। उन्होंने कीर्ति स्तंभ बनाया। तो ये जैनियों के पहले गुरु जो है वो आदिनाथ को ये समर्पित है। आदिनाथ को क्या है? समर्पित है, आदिनाथ के लिए। अब ये विद्या स्तंभ विष्णु को समर्पित है, कुंभा के आराध्य गुरु विष्णु को समर्पित है। और फिर कीर्ति स्तंभ के बारे में बात आती है कि लगभग 24 मीटर, 24-25 मीटर या 75 फीट। अब फिर जब मंजिलों की बात आती है, मंजिलें, ठीक है, मंजिलें कितनी है? अब इसमें तो 6 है हमारी बुक में, लेकिन हिंदी ग्रंथ अकादमी कितना कहती है कि 7 मंजिलें हैं। अपनी बुक में 6 है, इसलिए यहां पर 7 ऑप्शन ही नहीं डाला गया, बनाने वाले ने अच्छे बनाए हैं, ठीक है। तो 7 आता है ऑथेंटिक बुक में। अब आपकी असमंजस की स्थिति होगी, एग्जामिनर दोनों चीजें नहीं देगा, लेकिन डेटा इस पर भी रिट लगती है 10वीं की बुक पर भी। लेकिन हिंदी ग्रंथ अकादमी की हुक्मचंद जी जैन साहब जो हैं वो 7 देते हैं इसमें रिकॉर्ड। अब जैसे हिंदी ग्रंथ अकादमी की बात कर लें तो ज्योग्राफी की बुक हरिमोहन सक्सेना साहब की है, उसमें गलतियों की भरमार है, अब उस पर क्या ही तो कोई करे, ये असमंजस की स्थिति रहती है। आपको दोनों आंकड़े याद रखने हैं। यहां पर फीट में दी गई है ऊंचाई, लेकिन यहां पर मीटर में दी गई है 24 पॉइंट समथिंग ऐसा करके कुछ
कीर्ति स्तंभ। तो कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ दोनों अलग अलग है चित्तौड़ दुर्ग में ही। एक तो पुराना पहले का बना हुआ है कीर्ति स्तंभ पिलर जो बना हुआ है, और ये विजय स्तंभ जो है, विजय स्तंभ में कुंभा का यशोगान किया गया है, तो कुंभा की कीर्ति यशोगान किया गया है, इसलिए विजय स्तंभ के ऊपर जो लिखा गया है उसको कीर्ति स्तंभ कह देते हैं, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहते हैं, और उसके लेखकों के नाम हमें इस तरह से याद रख लेने होते हैं। इतनी बात क्लियर होगी, चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है वस्तुनिष्ठ के बहाने आपको ठीक है चीजें काफी क्लियर हो जाती हैं, तो मुझे बता देना कि वस्तुनिष्ठ ले आया करूं तो अपने कंटिन्यू रख लेंगे। कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था, तो ये दोनों ही है, जीजा बघेलवाल और पुण्य सिंह ने करवाया था। ये जो है ये कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाने वाले थे। ये तो वो प्रशस्ति है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, ठीक है। तो ये 1 और 2 इसके सही हैं। किस गढ़ के लिए टॉड ने कहा था यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे। इस चैप्टर में कर्नल टॉड की 2 परिभाषाएं आती हैं। इस चैप्टर में टॉड ने एक बूंदी के राजमहलों को क्या है, सर्वश्रेष्ठ बताया है। इस चैप्टर में चैप्टर वाइज चीजों की बात करूंगा, सर्वश्रेष्ठ बताया है टॉड ने, ठीक है। और टॉड ने एक बात किसी दुर्ग के बारे में कही है कि अगर उसे राजस्थान में कोई जागीर दी जाए, चुनना हो, तो वो चुनेंगे भैंस रोडगढ़ चित्तौड़गढ़ वाले दुर्ग को। नेक्स्ट प्रश्न, अच्छा आप जल्दी जल्दी उत्तर लगाया करो। हाँ सच, आपको मैं मौका नहीं दे रहा, लो जल्दी से लगाओ, हाथों हाथ लगा दिया करो। सूर्यवंशी साम्राज्य के 24वें राजा मुचुकुंद के नाम से प्रसिद्ध प्राचीन व पवित्र स्थल किस जिले में है? दौसा, धौलपुर, अजमेर, सिरोही। जल्दी जल्दी बता दो कौन सा है। अरे आपको ना वैसे देखो अब याद आ गया, मचकुंड, ठीक है। तो उत्तर क्या आ गया? धौलपुर। नेक्स्ट प्रश्न आते ही भाई आपने उत्तर लगा देना है, अगर फिर इतना ज्यादा मौका नहीं, फिर ऐसे लगता है टाइम पास के लिए क्लास लगाई गई है, वो मैं आप बच्चों का वक्त जाया नहीं कर सकता, क्योंकि अच्छी तैयारी वाले बच्चे भी क्लास देखते हैं कई बार, और क्लास को थोड़ा बहुत फिर शेयर कर लिया करना ताकि अपने कंटिन्यूटी बनी रहे, क्योंकि क्लास पे व्यूज आएंगे ना तो ये तो हौसला बनता ही है कि हाँ यार बच्चे देख रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, चीजें प्रभावित करती है। मैं कोई देवता तो हूं नहीं कि मैं प्रभावित नहीं होता, मैं भी प्रभावित होता हूं। अच्छे व्यूज आ जाते हैं तो ये हौसला हो जाता है कि ठीक है बच्चे पसंद कर रहे हैं, तो एक जोश रहता है। सीधा सा बात, सूची में शामिल कछुआओं की राजधानी आमेर महलों का निर्माण किसने करवाया? और आप वो स्टेटस वगैरह लगा दो तो ठीक है। तो इसका निर्माण करवाया था मान सिंह ने। लेकिन जब 2 दुर्ग आते हैं, नाहरगढ़ और एक आता है जयगढ़, ये 1734 के आसपास, 1734 में 2 चीजें बड़ी घटित होती हैं। एक होती है मराठों को रोकने के लिए हुरडा सम्मेलन हुआ था भीलवाड़ा में, हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 जय सिंह ने बुलाया था, और मेवाड़ के जगत सिंह ने उसकी अध्यक्षता की थी। अलग अलग रियासतों से अलग अलग राजा पहुंचे थे, और एक मराठों से सुरक्षा के लिए जय सिंह ने मराठों से सुरक्षा के लिए इसने क्या किया, नाहरगढ़ दुर्ग भी बनवाया था। जयगढ़ भी इसी ने बनाया, जहां पर एशिया की सबसे बड़ी जो तोप वगैरह है ना पड़ी है। और मान सिंह ने क्या बनाया था? मान सिंह प्रथम ने बनाया था आमेर के महलों का निर्माण करवाया था, जो कि विश्व धरोहर सूची में शामिल है। स्वाई जयसिंह द्वारा 1734 में मराठाओं से सुरक्षा हेतु बनाया गया दुर्ग है कौन सा? नाहरगढ़, जयगढ़, आमेर, कुंभलगढ़। अभी तो आपको बताया था, अभी बताया था, ठीक है। ये दोनों किसके हिस्से जाएंगे? जयसिंह के जाएंगे। ये किसके हिस्से जाएगा? ये मानसिंह के हिस्से जाएगा। छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इस तरह से याद होंगी तो आप भूलोगे नहीं। वैसे क्या है कि हम जल्दबाजी में आमेर वाला कौन सा किसने बनाया फिर याद नहीं रहता, तो इसका उत्तर है नाहरगढ़, अभी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट, 60 फीट ऊंची ईसर लाट का निर्माण ईश्वर सिंह ने कब करवाया? चलो इसका उत्तर जल्दी जल्दी आप बता दो। ईसर लाट का निर्माण ईश्वरी सिंह ने कब करवाया? एक चीज मैं इस बुक में मुझे ना मिस्टेक लगी थी,
वो मैं इस बुक में देख लेता हूं भाई, जो मुझे इसमें लगी थी आपके मिस्टेक जयपुर वाली में। ठीक है। बंदर मंदिर गलता जी, ईसर लाट को स्वर्ग बेदी मीनार भी कहते हैं। ठीक है। इसका नाम एक और, चलो ये भी आ गया अभी सामने हमारे, स्वर्ग भेदी मीनार, है ना। स्वर्ग भेदी इसका एक और नाम मिलता है। ठीक है, स्वर्ग भेदी, ये हमने याद रखना ईसर लाट का। अब असल में क्या है, दो भाई थे, ईश्वरी सिंह और माधो सिंह। ईश्वरी वर्सेस माधो सिंह, दोनों भाइयों में मेवाड़ में वो आमेर की गद्दी पर बैठने के लिए संघर्ष चल रहा था। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था 1708 में, और वो एक समझौता हुआ था, है ना, वो देबारी समझौता। फिर उसमें हमने पढ़ा था, तो उसमें भी फिर ये था कि चंद्रकुमारी का बेटा ही आगे उसकी जो आमेर की गद्दी पर बैठेगा। इस तरह से काफी चीजें जो है आमेर में स्ट्रगल चलते रहे हैं ऐसे ऐसे। तो एक राजमहल का युद्ध होता है इन दोनों के मध्य, राजमहल का युद्ध। राजमहल का युद्ध आपने याद रखना है 1747। राजमहल जगह पड़ती है टोंक में। कहां पड़ती है? टोंक में जगह पड़ती है। ईश्वरी सिंह और माधो सिंह, कुछ लोग माधो सिंह का साथ दे रहे थे, कुछ लोग ईश्वरी सिंह का। इस युद्ध में कौन जीतेगा? ईश्वरी सिंह जीत जाएगा। और जहां तक मैंने पढ़ा है, मैं हिस्ट्री से लेक्चरर हूं, तो मैंने जहां तक पढ़ा है, भी अपने विषय के बारे में काफी चीजें इधर उधर से पढ़ी होती हैं, तो 1747 मार्च के आसपास जो चीजें हुई, उसके जस्ट बाद उसने क्या किया था, इस युद्ध में जीतने के बाद उसने ईसर लाट यानी कि सरगासुली, इसका नाम एक और सरगासुली भी आता है, सरगासुली का निर्माण करवाया था जयपुर में ईश्वरी सिंह ने। चूंकि इस बुक में 1747 का कोई जिक्र नहीं है, इस बुक में 1749 दिया हुआ है, तो हम उसको मान लेंगे एक बार के लिए। लेकिन ऐसा ऑप्शन में आपके डाटा ना, इतिहास में इन चीजों का डेटा कम ही पूछा जाता है, कब निर्माण। ये हाँ, राजमहल का युद्ध फेमस है, तो इसका जिक्र आना पॉसिबल है, सामान्य बात है। तो बाद में इसी ईसरलाट सरगासुली से कूद कर आत्महत्या, कुछ कहते हैं जहर दे दिया गया, ऐसे सीन भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, 1749 है इसका उत्तर। आप थोड़ा सा कमेंट करके ये चीज बाद में क्लास के बाद बता देना कि इस तरह से। एक तो मैं श्रृंखला जैसे आपके फ्लैगशिप योजनाएं वगैरह, उसका डेटा, क्योंकि समय लगता है चीजें तैयार होने में, और एक क्लास के बाद चीजें आपकी, उसके बाद आपको कुछ ऐसा नहीं है कि और कहीं से देखना पड़े। वो तो मैं पूरी एक्सप्लेनेशन आपके लिए, एक श्रृंखला 10वीं और 9वीं की बुक की ये चलानी है। क्या ये इस तरह से चलाई जाए? ठीक है क्या? आपका भी अभ्यास। बड़ा बाग की छतरियां कहां पर है? बड़ा बाग की छतरियां बनानी शुरू की थी राजा लूणकरण ने से शुरुआत। हालांकि इसने अपने पिता के लिए, तो वो आगे प्रश्न आ जाएगा कौन सा उसका पिता था। तो बड़ा बाग की छतरियां कहां है? जैसलमेर के राजाओं की ये छतरियां हैं, भाटी राजा जो थे ये लोग। बड़ा बाग में प्रारंभिक छतरी किस राजा की बनी थी, जिसका निर्माण लूणकरण ने करवाया था? बैरीसाल जय सिंह द्वितीय, जवाहर सिंह, रतन सिंह। तो इसका उत्तर क्या हो गया? बैरीसाल का जिक्र आता है कहीं, जहर देने वाले जय सिंह द्वितीय। तो देखो प्रश्न में आपको चीज मिल गई कि लूणकर्ण ने बनाई थी पहली छतरी अपने पिता जय सिंह द्वितीय की। बनाने वाला कौन? किसकी छतरी? कौन सी छतरियों में? बड़ा बाग की छतरियों में। कहां पर है? जैसलमेर में है। 10वीं सदी में बना 17 फीट ऊंचा भगवान शिव को समर्पित सूर्य मंदिर, जो डैश डैश शहर का मनोहारी मंदिर है, जिसका शिखर कोणार्क सूर्य के समान प्रतीत होता है, जिसे पद्मनाभ भी कहते हैं। तो आप कोणार्क से भी इसकी तुलना कर सकते हैं, उड़ीसा, वो कोणार्क सूर्य मंदिर, पद्मनाभ मंदिर भी उसको कहा जाता है। और ये मंदिर कौन सा है? झालरापाटन का, झालरापाटन के मंदिर की बात होती है। अब 10वीं सदी में बना है, 17 फीट ऊंचा, भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, इस चीजों को राजस्थान के ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध। चलो कमेंट करें जल्दी जल्दी, किसको समर्पित है बताइए? जसवंत थड़ा राजस्थान का ताजमहल कहते हैं, जोधपुर में है। और ये किसको समर्पित है भाई? ये चीजें देखो, जैसे बावड़ी है, वो है 84 खंभों की छतरी, बनाने वाला तो कौन है? अनिरुद्ध है। समर्पित किसको है? देवा को है। यहां पर बनाने वाला बता देता हूं, सरदार सिंह ने बनाया। जसवंत थड़ा किसने बनाया? सरदार सिंह ने बनाया भाई।
और समर्पित किसको है? जसवंत सिंह द्वितीय को। जसवंत सिंह द्वितीय को समर्पित है। इसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं, ये बात तो आपको पता ही है। नेक्स्ट, कोटा में जग मंदिर महल व किशोर सागर का निर्माण महाराव दुर्जनशाल की रानी डैश डैश ने करवाया। अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले हम चलते हैं पिछोला झील। जहां पर अच्छी व्याख्या बनती है वहां मैं अच्छी व्याख्या आपको दूंगा। पिछोला झील उदयपुर वाली, वहां से कुछ किस्से जुड़े हुए हैं। एक वहां पर पहले बना जग मंदिर। जग मंदिर का निर्माण वहां पर किसने किया? करण सिंह ने शुरू किया। करण ने शुरू और जगत सिंह प्रथम ने इसको पूरा किया। ठीक है जी। फिर आता है, इसके बारे में कुछ चीजें हैं जग मंदिर के बारे में। ये जग मंदिर की बातें होगी। एक आता है जग निवास। ये है क्या? ये है भाई वहां महल है। क्या है? वहां स्थित महलों के निवास। जग निवास किसने बनाया? जगत सिंह द्वितीय ने बनाया 1746-47, उसी के समय जिस समय ये बना था, कोटा में ये बना था। इनके बारे में बात आती है कि जब उनके पिता शाहजहां ने, जब अपने खुर्रम ने जब अपने पापा के खिलाफ, जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था, तो शाहजहां को यहां पर शरण दी गई थी। शाहजहां को जग मंदिर में यहां पर शरण दी गई थी। और कहते हैं कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने की प्रेरणा यहीं से ली। शाहजहां को ताजमहल बनाने की प्रेरणा इसी मंदिर, इसी महल से बनी। इसी महल में रहते हुए उसे याद आया कि थोड़ा सा उसकी कल्पना बनी, तो फिर उसने मुमताज के लिए ताजमहल बनाया। ठीक है। और फिर बात आती है दूसरी, 1857 की क्रांति के समय स्वरूप सिंह ने नीमच छावनी से जो भागे हुए अंग्रेज थे, अंग्रेजों को स्वरूप सिंह ने यहां पर शरण दी थी। ठीक है। जग मंदिर, अब यह जग मंदिर तो कहां है? पिछोला झील में है। ऐसा ही जग मंदिर कोटा में बना हुआ है। वहां किशोर सागर का निर्माण भी है, जग मंदिर भी है। कोटा के राजा हुए दुर्जनशाल। दुर्जनशाल की रानी थी कौन? ब्रज कंवरी। 1740-50 के बीच में, 1740-50 के बीच में शायद इसका निर्माण हुआ था। ब्रज कंवरी ने करवाया था। क्यों? क्योंकि यह उदयपुर की राजकुमारी, उदयपुर की रहने वाली थी। तो उसने देखा कि वहां भी ऐसा सीन चल रहा है। जब उदयपुर में यह मंदिर बन रहा था, जगनिवास महल बन रहा था ना, उसी समय कोटा में जग मंदिर बन रहा था, उसी समय। ठीक है। यहीं से प्रेरणा ली, या कैसा भी आप सोच सकते हैं। तो अब ये एक बार मेरे से किसी बच्चे ने पूछा था, सर जग मंदिर बूंदी में भी है, जग मंदिर क्या है? हाँ, कोटा में भी है, ये भी है, कैसे है? तो अब ये देख लो, जग मंदिर महल आपको उदयपुर में भी मिलता है। अभी वर्तमान में ये एक होटल है, बिल्कुल सेंटर में, काफी कॉस्टली है। मैं उदयपुर जाता रहता हूं, अभी नवंबर में भी जाऊंगा मैं, तो वहां पर मेरी ड्यूटी लगती रहती है, तो वहां जाते हैं, तो वो अभी एक बढ़िया होटल में तब्दील हो चुका है। ठीक है। तो इसका उत्तर ब्रज कंवरी है। इससे पहले हमारे पास एक रानी का नाम आया था, नाथावती, अनिरुद्ध वाली, जिसने जो है बावड़ी बनाई थी, रानी वाली। दूसरी रानी का नाम हमें ब्रज कंवरी आया है, वो कोटा के दुर्जनशाल की रानी है, जिसने क्या है, जग मंदिर महल और किशोर सागर बनाए हैं। ऐसा क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको पर्यटक स्थल और उनमें आता है। तो वैसे पर्यटक स्थल बहुत सारे हैं, सारी चीजें वहां याद नहीं होंगी हमें, क्या है कि वैसे चलो ठीक है कि स्टेप में याद हो जाएंगे। टेम्पल ऑफ रेड्स समझ गए सीधा सा? क्या है, कहां पर है? जल्दी जल्दी बताओ, फिर उत्तर लगवाऊं मैं आपको। बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, झालावाड़। तो ये कौन से हैं? देशनोक, देशनोक है, सफेद चूहे, वही कहते हैं किंवदंती करणी माता के बेटे जो हैं, जो उनके गोद लिए हुए पुत्र थे, लक्ष्मण जी। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि वहां पर वो तालाब में उनकी वहां डेथ हो जाती है, तो फिर करणी माता जो है वो यमराज को कहते हैं कि मेरे पुत्र को जो है जीवित करो। फिर वहां से आशीर्वाद मिलता है कि उनके लक्ष्मण के वंशज और मां करणी के वंशज जो हैं ये इन चूहों के रूप में पूजे जाएंगे। तो फिर वहां से वो पूजा शुरू होती है। ऐसी एक किंवदंती मिलती है।
महाराणा सांगा को खानवा के युद्ध के बाद किस दुर्ग में? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप इसका उत्तर लगाएं। बहुत ही शानदार प्रश्न, मतलब मेरे को यह प्रश्न पढ़ने पर बड़ा सुकून मिला कि हाँ, क्योंकि इस बार एक नया प्रश्न हमें देखने को मिला था कि सांगा को, क्योंकि सांगा का छत्र किसने धारण किया, कौन से भील ने किया, है ना? तो हम पढ़ते हैं कि प्रताप की जगह कौन लड़े, तो सांगा की जगह, ऐसा हम पढ़ लेते हैं। तो सांगा को युद्ध स्थल से लेकर कौन आया था? यह नया प्रश्न आया था इस बार, आरपीएससी ने पूछा, यह नया प्रश्न पूछा था, लेकर गया। तो यह इसका उत्तर था आमेर वाला पृथ्वीराज। ठीक है, पृथ्वीराज लेके गए थे, क्योंकि रिश्तेदार थे आपस में सांगा और पृथ्वीराज। फिर आता है कि घायल तो कौन से दुर्ग में? रणथंभौर दुर्ग, वेरी इंपॉर्टेंट, ये 10th की बुक में दिया गया कि वहां लेके गए थे। फिर सांगा बस कर काल मांड गाली बसवा कालपी, सांगा बस काल मांड गाली मांडलगढ़ में फिर छतरी। तो ये 3 जगह पर, एक जगह डेथ होती है, एक जगह फिर उनको रेस्ट के लिए ले जाया जाता है, फिर उनकी डेथ होती है, फिर उनकी वहां पर एक जगह छतरी बनती है। तो इस तरह से, तो ये नया प्रश्न भाई, मेरे लिए भी नया प्रश्न है, मैं सीधा बता दूं, 10th की बुक में दिया हुआ है ना। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण राय सिंह ने कब प्रारंभ किया भाई? जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण 1589 में, 1589 में। अच्छा, आपसे उत्तर लेना था ना, चलो आगे वाला प्रश्न आपके लिए छोड़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, चलिए, नगर जो प्राचीन समय में मध्य पूर्व और चीन के मध्य का प्राचीन व्यापारिक मार्ग का प्रमुख केंद्र था, आमेर, मंडावा, नौहर, तारानगर, कौन सा था? ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि पुराना काफी व्यापारिक केंद्र रहा था। आमेर है, मंडावा है, नो है, तारानगर है। चलिए जल्दी जल्दी बताएं। ठीक है जी, इसका उत्तर मंडावा है, इसका उत्तर मंडावा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, डोडा परमार राजा बीजल देव द्वारा, अब ना ये देखो, जब हम दुर्गों में पढ़ते हैं तो इसकी सदी कुछ और दी हुई है इसी बुक में, जब हम लास्ट में पढ़ते हैं तो इसमें 12वीं सदी दी हुई है। चलो राम भला करे, डोडा परमार राजा बीजल देव ने बनाया वो दुर्ग। अब ये दुर्ग उत्तर है गागरोन। ठीक है, आपने उत्तर लगा दोगे, आप मुझे पता है। गागरोन के बारे में एक बात करते हैं, ये जल दुर्ग है, ठीक है, और यहां पर कुछ चीजें बनी हुई हैं। एक यहां पर ना जो है बुलंद दरवाजा है, बुलंद दरवाजा किसने बनाया? औरंगजेब ने। किसने बनाया? औरंगजेब ने। यही नोट लगा के लिख ले तू आप, नोट। इसी बुक में हम एक तथ्य पढ़ते हैं, क्योंकि बुलंद दरवाजा औरंगजेब ने बनाया, ये जब दुर्ग पढ़ते हैं वहां आता है, और इस चैप्टर में पर्यटक वाले में यहां नहीं आता। यहां क्या दिया हुआ है? अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह है ना, ख्वाजा साहब की दरगाह, ख्वाजा जी की दरगाह, वहां पर भी एक बुलंद दरवाजा है। वो बुलंद दरवाजा किसने बनाया? इसी बुक में है भाई, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। वहां बुलंद दरवाजा किसने बनाया? वो बनाया मालवा के महमूद खिलजी ने, वही मालवा वाला महमूद खिलजी, उसने बनाया। दोनों इंपॉर्टेंट है। अजमेर के ख्वाजा साहब की दरगाह के पास बुलंद दरवाजा किसने बनाया? मालवा के महमूद ने। और गागरोन में बुलंद दरवाजा कौन बना रहा है? औरंगजेब बना रहा है। देखो दोनों आगे पीछे के चैप्टर के तथ्य मैं आपको एक जगह पर ही दे दिया करूंगा इस तरह से। गागरोन दुर्ग में और कौन सी चीज है भाई? बुलंद दरवाजा है, एक मीठे शाह की दरगाह। मीठे शाह नाम आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाता है, गागर में पानी मीठा। लेकिन ये हमीदुद्दीन चिश्ती, हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह अगर लिखा आ जाए तो भैया फिर गड़बड़ हो जाती है। हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर है? गागरोन में है। इसको संत मीठे शाह भी कहते हैं। पीर सदरुद्दीन, ये तो हमीदुद्दीन है इसी बुक में, पीर सदरुद्दीन, पीर सदरुद्दीन, सादलो पीर नु, सादलो गणेश जी नु, त्रिनेत्र गणेश, सादलो सादलो भाई सादलो। कहां पर है? ये है रणथंभौर में। ठीक है, गागरोन के बारे में इतनी बात अभी हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, पटवों की हवेली के संबंध में सत्य कथन बताइए। लो जी, बताने हैं हमें। इसका निर्माण गुमान चंद पटवा ने 1850 में करवाया।
अपने 5 पुत्रों के लिए, ठीक है। इसमें इसके निर्माण में 50 वर्ष लगे थे। यह जैसलमेर की सबसे बड़ी व खूबसूरत नक्काशीदार हवेली है। इस हवेली के अंदर 5 हवेलियां हैं। मैं गया था और बड़ा ही शानदार शिफ्टिंग वाला, कहते हैं कि शायद इन हवेलियों को इंदिरा गांधी के समय यहां से शिफ्ट करके बॉम्बे ले जाने का भी प्लान था। बड़ी शिफ्टिंग वाली है, बिना चुना पत्थर के, सीधे कहते हैं कि फोल्डिंग वाला सिस्टम, और वो सारा कुछ है इसमें। तो ये बड़ी शानदार हवेलियां हैं, पटवों की हवेलियां। इसके संदर्भ में गुमान चंद पटवा ने करवाया, कब? 1805 में करवाया, ठीक है बात। इसमें बनाने में 50 वर्ष लगे। विजय स्तंभ को 8 वर्ष लगे, अभी हमने पढ़ा। जैसलमेर की सबसे बड़ी व खूबसूरत नक्काशीदार हवेली है। इस हवेली के अंदर 5 हवेलियां हैं टोटल, ये पटवों की हवेलियां, क्योंकि गुमान चंद पटवा के 5 पुत्र थे। तो ये सारी बातें 1 2 3 4 सारी ही सही है। पौराणिक मान्यता के अनुसार, लीजिए आप उत्तर लगाएं अभी, किस दुर्ग का निर्माण महाभारत काल में एक पांडव भीम द्वारा करवाया गया? ठीक है, पांडव भीम ही था क्या? और एक आपको हिंट दे देता हूं कि इस दुर्ग के बारे में अच्छा, जितने दुर्ग ये लिखे हुए हैं ना, इनमें सबसे पुराना दुर्ग है वो। लो, जितने लिखे हुए हैं, इससे ज्यादा हिंट नहीं दिया जा सकता भाई, इससे ज्यादा हिंट नहीं दिया जा सकता। मुझे ना इसके नाम में थोड़ा सा डाउट है कि पांडव भीम ही था क्या, ये अपने देख लेते हैं। हाँ, पांडव नायक भीम है, बिल्कुल पांडव नायक भीम की ही बात है। हाँ, तो चित्तौड़गढ़, इससे पुराना और कौन सा है? लो बताओ, कौन सा इससे पुराना दुर्ग है? कोई इससे पुराना? चित्तौड़गढ़ है। चित्रांग मौर्य राजवंश के समय हम पढ़ते हैं। तो ये कथा में ऐसा आता है, क्योंकि पहली बार जब पूछा गया था कुमारपाल के या किसी के अनुसार वो पूछा गया था। अच्छा, एक और याद आ गया मुझे, गागरोन दुर्ग वाला किस्सा याद आ गया भाई, गागरोन वाली बात याद आ गई। गागरोन दुर्ग में किसी राजा की कथा जुड़ी हुई है, किसी राजा की। वो राजा कौन था? गागरोन में एक वीर राजा हुए अचलदास, अचलदास, और अचलदास खिंचीरी वचनिका। अचलदास खिंची कहां के राजा थे? झालावाड़ के। अचलदास खिंचीरी वचनिका, ये जो है लिखी थी। वचनिका हम पढ़ते हैं, वचनिका कैसे है? देखो, रसो है, ख्यात है, ये सारी मैं आपको एक्सप्लेन करवा दूंगा भाषा वाले में। भाषा के भी नोट्स तैयार हो रहे हैं, बढ़िया तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव रूप में चीजें करवाऊंगा, ट्रिकली अंदाज में, जुड़े रहना। वचनिका कैसे होती है? गद्य और पद्य में, गद्य और पद्य में। अभी हाल ही में किसी पेपर में पूछा गया, 4 ऑप्शन दिए थे, निम्न में से कौन सी रचना गद्य और पद्य में है? तो कई रचनाएं, उसमें एक अचलदास खिंचीरी वचनिका। वचनिका जितनी भी है गद्य और पद्य में होती है मोस्टली। ये किसने लिखी थी? किसने लिखी थी भाई? ये शिवदास गार्डन ने लिखी। और संघ सहायक कौन सा था जिसको इसने हराया था? 1453, किसने? 1400 कुछ सन था अचलदास ने जब उसको हराया था। ये गागरोन दुर्ग से जुड़ा हुआ तथ्य याद आ गया। और इस दुर्ग की बात की जाए तो ये चित्तौड़ दुर्ग है। ऐसा प्रश्न, अजीब सा प्रश्न कई बार आ जाता है। आईने अकबरी में वर्णित लगभग 1700 वर्ष पूर्व निर्मित दुर्ग है। लो जी, अब ये बता दो, आईने अकबरी में किया गया। और इसके बारे में कहा जाता है कि इस दुर्ग ने शायद सबसे ज्यादा देसी आक्रमण झेले। क्या झेले? इसके बारे में कुछ तो है। और सबसे पहले उसका तैमूर का और उनका आक्रमण भी हुआ था, तैमूर लंका। और भाटी भूपत द्वारा निर्मित है, भाटी भूपत द्वारा निर्मित है भाई, भाटी भूपत द्वारा निर्मित है। और यह है आपका भटनेर दुर्ग। आईने अकबरी में इसका जिक्र है। ख्वाजा साहब दरगाह के मुख्य द्वार का निर्माण किसने करवाया? अभी अभी तो हमने ये पढ़ा था कि मांडू के सुल्तान ने यहां क्या बनाया? बुलंद दरवाजा। मांडू के सुल्तान ने क्या बनाया यहां पर? बुलंद दरवाजा। ग्वालियर के सुल्तान ने कुछ नहीं बनाया। हैदराबाद के निजाम ने इसका मुख्य द्वार बनाया था। हैदराबाद के जो राजा, उनकी उपाधि हुआ करती थी निजाम। और अब आप ये मुझे बताएं कि ख्वाजा साहब की दरगाह पर अकबर कितनी बार आया?
और ये 12th क्लास अभी रीट में, पिछली रीट में शायद पहली बार पूछा गया था और ये 12th एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। अकबर जहांगीर जानते हैं, जहांगीर ने बड़ी देग चढ़ाई थी। जहांगीर ने एक ने बड़ी देग चढ़ाई है, एक ने छोटी देग चढ़ाई है ना, तो उनके बारे में, अकबर बड़ा राजा है भाई, तो वो बड़ी चढ़ाएगा या छोटी चढ़ाएगा, देख लो। आना सागर झील अरुणोराज द्वारा निर्मित। अजमेर के निकट स्थित दौलत बाग का निर्माण किसने करवाया? यहां पर 5 बारादरी, उसका निर्माण तो करवाया भाई शाहजहां ने, लेकिन यहां पर दौलत बाग का निर्माण जहांगीर ने करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न, भूतों का भानगढ़ नाम से प्रसिद्ध दुर्ग के परिसर में प्रसिद्ध मंदिर है। वो जो दुर्ग है, भानगढ़ दुर्ग, भूतों का किला इसे हम कहते हैं। निम्न में से कौन सी चीजें, आप उत्तर लगाएं, तब तक आपको एक इंफॉर्मेशन, मैं साइड हो जाता हूं, आप इसका उत्तर स्वयं लगाएं, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप जरूर ज्वाइन करें, वहां आपको निःशुल्क काफी मैटर, ऑथेंटिक मैटर मिल जाता है। इसके अलावा इससे जस्ट पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, 5वां टेस्ट जो है वो उसका हल करवाया था, सॉल्यूशन करवाया था। तो आप अगर कोई टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो टेस्ट किस तरह के होते हैं ये आप देख सकते हैं। पहले टेस्ट की व्याख्या देख लेना, वहीं से आप समझ जाएंगे आजकल के बिल्कुल पैटर्न के अकॉर्डिंग। और मूल किताबों से, आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री तो 10वीं की किताबों से बाहर थोड़ी बहुत बातें रखते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों के प्रश्न सही नहीं होते। अगर आप इस भ्रम में हैं कि 9th 10th की बुक के तो हमें एकदम रटी हुई है, मैं करता हूं आपको चैलेंज, आओ टेस्ट सीरीज में देख लेते हैं कितने के नंबर आते हैं। और लगभग ऑनलाइन वाले बच्चे अलग हैं जितने हैं, ऑफलाइन जो टेस्ट दे रहे हैं अलग अलग जगह पे, वो लगभग 250 के आसपास बच्चे हैं। उनकी भी मेरिट अपने आप के साथ, ऑनलाइन ऑफलाइन की एक साथ नहीं कर सकते, ऑनलाइन वाली ऐप पे हो जाती है, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है। पीडीएफ प्रिंट निकलवा सकते हैं, वहां पर आप हिंदी है, चाहे एसएसटी है, L1 है, L2 जीके, ये तो सारा कुछ है ही। तो चीजें मैं आपको व्यवस्थित, इसके साथ साथ एक और श्रृंखला अपनी स्टार्ट कर लेंगे। वो श्रृंखला है सामान्य अध्ययन वाला, जो 50 और 80 नंबर का पार्ट है, उसके टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ श्रृंखला। आपको क्लास अगर ठीक लगती है तो आप जरूर कमेंट करके बताएं कि सर इस तरह से शुरू कर लो, आपकी तैयारी अगर बढ़िया हो सकती है तो आप एक बार अपने स्टेटस में जरूर शेयर करना। इसका उत्तर कुछ लोगों ने सही बताया, कुछ ने नहीं सही बताया, अब आपकी मर्जी है भाई। इसमें कौन कौन से हैं, इसके उत्तर में ये सोमेश्वर महादेव है भाई, गोयनका महादेव है भाई, 3 और 4 तो हैं, तो 3 4 5 नहीं है इसमें, 3 और 4, 1 और 2 तो है नहीं, तो ये कट कर दो, यहां 1 है, ये कट कर दो, 3 और 5 नहीं आएगा, 3 और 4 आएगा, 3 और 5 गणेश मंदिर, हाँ 3 और 5, 3 और 5 गणेश मंदिर आ जाएगा। एक त्रिनेत्र गणेश अगर आ जाए, यहां याद आ गया, त्रिनेत्र गणेश, 9 लखा दरवाजा, अब तो याद आ गया, 9 लखा दरवाजा, त्रिनेत्र गणेश 9 लखा दरवाजा, ये कहां पर है, ये रणथंभौर में है। ठीक है, तो गणेश मंदिर और सोमेश्वर मंदिर ये आपको कहां मिलते हैं, ये मिल जाते हैं, ये इसका उत्तर हो जाता है, 3 और 5 भानगढ़ दुर्ग में। ये तो लास्ट प्रश्न थोड़ा सा स्तरीय आपको देना बनता है। ठीक है, आप तैयारी करके आए होंगे, अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखें, अपना फीडबैक आप जरूर दे दें और अपने कंटिन्यूस क्लास को रखेंगे। ठीक लगी अगर वीडियो, जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। मिलते हैं नई क्लास के साथ, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।